Hello my dear students, welcome to BPIC online classes. How are you? I hope you all are very well. I am your bio teacher, Prem sir. Dear student, today I will discuss the second chapter of biology in class 12. Second chapter, sexual reproduction in flowering plant. पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन. And in this chapter, your first topic is पुष्पन को प्रभावित करने वाले कारण. So let's start now. बेटे आज हम आप लोगों को पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पुष्प से संबंधित बताया था कि जो पुष्प होते हैं इनके बाह्य दलपुंज, इसके बाद आपका आता है दलपुंज और फिर आता है पुंमंग और फिर आता है जायान. यानी कि पुष्प का बाह्य बाहरी भाग होता है जो हरे रंग का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करता है. आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के समस्त हरे भागों में होती है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ती हो. इसके अतिरिक्त जो पुष्प होता है उस पुष्प के बाह्य दल हरे रंग के होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करते हैं. दलपुंज रंगीन होते हैं, ये कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रंग तो प्रदान करते हैं. इसके साथ साथ जब कीट एक पुष्प पर बैठता है तो दूसरे पुष्प में जाने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि परागण की क्रिया तभी संभव होगी जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, तो उसे परागण कहते हैं. तो बेटे बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया, पुंमंग पुष्प का नर भाग होता है और जायान पुष्प का मादा भाग होता है, जिसे पुंमंग को पुंकेसर और जायांग को स्त्री केसर के नाम से जानते हैं. इसके बाद मैं पुष्पन को प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा करूंगा. पुष्पन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं. सबसे पहला है वसंतीकरण. वसंतीकरण जिसे हम पुष्पन को प्रेरित करने के लिए कहते हैं, इसकी खोज वैज्ञानिक लाइसेंको ने की थी. निम्न ताप उपचार जिसमें पुष्प का बनना प्रेरित होता है, यानी कि इस क्रिया में पुष्प का बनना प्रेरित होता है, उसे वसंतीकरण कहते हैं. इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रकाश कालिता. प्रकाश कालिता बेटे प्रकाश कालिता के बारे में बताएंगे. किसी पौधे में वृद्धि या पुष्पन, किसी पौधे में वृद्धि या पुष्पन की वह अनुक्रिया जो पौधे पर पड़ने पर प्रकाश की कालावधि के प्रति होती है. यानी कि जैसे पौधे में पुष्पन की क्रिया होती है, पौधे में वृद्धि होती है, वो प्रकाश की कालावधि में होती है, उसे प्रकाश कालिता कहते हैं. यानी कि प्रकाश कालिता का अर्थ ये है कि जब पौधे में पुष्पन की क्रिया होगी या पौधे में वृद्धि होगी तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होगी, उसे प्रकाश कालिता के नाम से जानते हैं. इसके बाद मैं चर्चा करूंगा पुष्पों में लिंग. पुष्पों में लिंग पुष्पों में लिंग की बात करें तो पुष्प बेटे एक लिंगी और दो लिंगी होते हैं.
जैसे मनुष्य एक लिंगी और द्विलिंगी होता है, उसी प्रकार से पुष्प भी एक लिंगी होते हैं, जिसमें नर अलग और मादा अलग होते हैं, और जिसमें नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। एक लिंगी के अंतर्गत मैं बताना चाहता हूं आपको, जैसे पपीता का नाम आपने सुना होगा, और इसके अतिरिक्त आप लोगों ने साइकस का नाम सुना होगा। साइकस पपीता आप लोगों ने देखा होगा कि हम आप लोग पपीता अपने घरों के पास या अपने खेत में लगाते हैं, इनके फलों का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसी प्रकार से साइकस होता है जिसका प्रयोग हम घरों के आसपास सजावट के लिए किया जाता है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। जो साइकस का नर भाग होता है उसमें मेल कोन ऊपर पाया जाता है, जबकि मादा भाग में मेगा स्पोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बेटे परागण। परागण जिसे हम पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। परागण की अगर हम बात करें बेटा, मैं बताना चाहता हूं कि परागण का मतलब होता है कि जैसे यह पुष्प है और इस पुष्प के परागकण जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे परागण कहते हैं। किसी पुष्प के पराग कोश से मुक्त पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। यानी कि मुक्त पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचाने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बेटे परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण के प्रकार जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देखिए मैं आप लोगों को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी इसलिए प्रयोग कराता हूं ताकि ये आपको बीएससी में बहुत काम आएगा। जब आप बीएससी में इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे तो उस समय आपको हिंदी के वर्ड को कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी। जब वहां पर पॉलिनेशन बोला जाएगा तो इसका मतलब आप परागण से संबंधित समझ जाएंगे, इसलिए इंग्लिश लिखना बहुत जरूरी है। परागण के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो बेटे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन टू टाइप। एक होता है स्वपरागण जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और एक होता है पर परागण जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, और इसे सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब बेटा होता है कि जैसे कोई पुष्प है और इस पौधे के पुष्प और ये दूसरा पुष्प है, यानी कि ये पौधा एक ही है। जब इस पुष्प के परागकण इसी पौधे के दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो बेटा आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा सदाबहार, ये पौधा है, और कनकौवा ये भी एक पौधा है। इसके अतिरिक्त सूर्यमुखी का आप लोगों ने सुना होगा नाम, सूर्यमुखी सनफ्लावर के नाम से जानते हैं। तो बेटे जो स्वपरागण की क्रिया होती है वो सदाबहार के पौधे में, कनकौवा के पौधे में और सूर्यमुखी के पौधे में होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बेटा परपरागण।
दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक पुष्प ये है और ये दूसरा पौधा इसके पुष्प हैं, ए के परागण जब बी पौधे के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। अब हम पर परागण की बात करते हैं। तो पर परागण के बारे में मैंने बताया कि जब एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। अगर हम पर परागण की बात करें तो जैसे रात रानी का आपने नाम सुना होगा, रात रानी, और इसके अतिरिक्त हर श्रृंगार का पुष्प भी सफेद होता है और चमेली का भी पुष्प होता है। ये आप लोगों ने रात रानी देखा होगा। रात की रानी और दिन का राजा भी एक पुष्प है जिसमें सफेद पुष्प होते हैं, वो दिन के समय निकलता है और उसमें महक होती है। ठीक उसी प्रकार से रात रानी होती है जिसमें पुष्प निकलते हैं और उसकी महक दूर दूर तक फैल जाती है। हर श्रृंगार का पुष्प आपने देखा होगा, बिल्कुल इस प्रकार से होता है और ऊपर की ओर जब पुष्प उसका जमीन में गिरता है तो पुष्प नीचे की ओर रहता है और उसका जो डंठल भाग होता है वो ऊपर की ओर रहता है। इसे हम हर श्रृंगार के नाम से जानते हैं। अब अगर हम चर्चा करें पर परागण, तो बेटे पर परागण की बात करते हैं तो पर परागण 3 प्रकार का होता है। पर परागण टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये 3 टाइप्स होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इसकी हम बात करते हैं तो फर्स्ट है आपका कीट परागण, जल परागण और वायु परागण। देखिए जो पर परागण है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कीट परागण। अब कीट परागण की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब कोई कीट किसी पुष्प में बैठता है और उस पुष्प के पराग कण को चूसकर अपने मुख में लगाकर जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो उसे कीट परागण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सालविया। सालविया में कीट परागण होता है। आप लोगों को मैंने सालविया के पुष्प के बारे में बताया था, क्योंकि कक्षा 11 में थोड़ा सा परागण था। यहाँ पर जब कोई कीट आता है यहाँ पर मकरंद होता है और जब कोई कीट, जैसे ये कोई कीट है, ये कीट यहाँ पर आया और बैठकर यहाँ के पराग कण को जब अपने पांव में लगाकर किसी दूसरे पुष्प में जाता है तो उसे हम कीट परागण कहते हैं। और सालविया में कीट परागण इसी प्रकार से होता है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने अंजीर का नाम सुना होगा। अंजीर सालविया में और अंजीर में इसके अतिरिक्त अन्य पुष्पों में भी कीट परागण की क्रिया होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जल परागण। जल परागण। अब बेटे हम जल परागण की बात करते हैं तो जल परागण का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने समुद्र देखा होगा, नदी देखा होगा, चाहे वो नदी ले लीजिए और चाहे आप समुद्र ले लीजिए, इन सब में जब हम वस्तु को डाल देते हैं और वस्तु में बह करके एक स्थान से जब दूसरे स्थान पानी के माध्यम से चली जाती हैं तो उसे जल परागण कहते हैं। सपोज दैट ये नदी है, यहाँ पर कोई पुष्प जैसे पूजा की कोई सामग्री है या कोई अन्य वस्तु है, जब हम इनको यहाँ से उठा डाल देते हैं, पानी में बहते हुए जाती किसी स्थान पे रुक जाती है, वहां पर जब अनुकूल परिस्थिति आती है, कौन सी परिस्थिति? अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये क्या होगा कि वहां पर ग्रोथ हो जाएगी और पौधे में नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसे कहते हैं
जल परागण, यानी कि अनेक पौधों में परागण जल के माध्यम से होता है। सामान्यतः पुष्प जल के अंदर रहते हैं। मादा जलांगों के संपर्क में आने पर परागण कर लेते हैं, जैसे वैली, सेमेरिया और हाइड्रा। और आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइड्रा। हाइड्रा ये है जलाशयी पौधा है। सबसे ज्यादा जब ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है तो इसी के द्वारा आपने देखा होगा कि एक फ्लास्क लेते हैं और उस फ्लास्क में एक कीप होती है और इस कीप के आधार पर ऐसे यहाँ पर बंद कर देते हैं। यहाँ पर हाइड्रा का पौधा रखा जाता है, इसमें जल भर देते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं यहाँ पर बुलबुलों के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। इससे स्पष्ट किया जाता है कि पौधे ऑक्सीजन को भी निकालते हैं। अब बेटे हम चर्चा करेंगे वायु परागण। वायु परागण अनेक पौधों में परागण वायु के माध्यम से होता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो फल होते हैं, वायु परागण उन पौधों में होता है जिनके फल बहुत हल्के होते हैं। जब हल्के होंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान उड़कर आसानी से चले जाते हैं। जैसे आप लोगों ने चिलबिल का नाम सुना होगा, चिलबिल, जिसे चिलवल के नाम से जानते हैं लेकिन शुद्ध नाम है चिलबिल। चिलबिल एक ऐसा पौधा है जिसके बीज उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। अनेक पौधों में परागण जब एक पुष्प उड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है तो वहां पर जब अनुकूल परिस्थिति आती है, जब उसे ताप, नमी और प्रकाश मिल जाता है तो परागण की क्रिया हो जाती है और परागण की क्रिया होने पर वहां पर पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो बेटे आज मैंने आप लोगों को इस पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में आप लोगों को मैंने पुष्पन को प्रभावित करने वाले सबसे पहले कारकों के बारे में बताया कि पुष्पन की क्रिया में जैसे कोई पौधा है, अगर उसमें पुष्पन की क्रिया तभी होगी जब उसे प्रकाश मिलेगा, पानी मिलेगा, अन्यथा पुष्पन की क्रिया नहीं होगी। इसीलिए फिर मैंने आपको आज परागण के बारे में बताया। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण का मतलब होता है जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। परपरागण तीन प्रकार का होता है, कीट परागण, जल परागण और वायु परागण। तो बेटे मैंने आज आप लोगों को जो भी बताया इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद यदि कोई डाउट है तो आप अवश्य पूछिए। इट इज sufficient for today. Thank you student. Stay home, be safe and keep studying.